ओम गं गणपते नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्य चक्षु एस्ट्रोलॉजी में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे शनिदेव की प्लेसमेंट अगर थर्ड हाउस में हो तो क्या इफेक्ट रहेगा। थर्ड हाउस शनिदेव यानी पेशेंस, होल्ड टाइट, बिफोर वर्क बी पेशेंस, काम एंड क्वाइट। शनिदेव का यही फंडा है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली जितनी वीडियो होंगी उसी की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। वहीं पे अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है आप उस पर डायल कर सकते हैं या तो आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। देखिए, थर्ड हाउस का शनिदेव, थर्ड हाउस होता है मंगल के कारक और नेचुरल जो थर्ड हाउस होते हैं उसके लॉर्डशिप है मर्क्यूरी के पास। एक तो फायर एनर्जी, हाई एनर्जी, बहुत सारा एनर्जी उनके पास है। मर्क्यूरी फास्ट, क्विक थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल, ऑब्जर्विंग, ये चाहते हैं कि काम जल्दी किया जाए। लेकिन शनिदेव रुको, थोड़ी देर रुक के काम करो, सोचो, ऑब्जर्व करो, एनालिसिस करो, उसके बाद ही आगे बढ़ो। बस एक जल्दी की एनर्जी, एक स्लो की एनर्जी, दोनों जब मिक्स होते हैं तो जो नेटिव होता है उनको लगता है कि उनकी काम उनके फेवर में नहीं हो रही है। लेकिन मदर नेचर और शनिदेव मिलके आपको जो फ्यूचर में जो काम आने वाला है उसके लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि ये ऑब्स्टेकल है। आप यहाँ पे टोटली गलत हो। कोई भी प्लैनेट आपके लिए हडल और प्रॉब्लम कभी भी क्रिएट नहीं करती, बस आपको जो आने वाला जो चीज है उसके लिए तैयार कर रही है। चाहे वो कोई प्रॉब्लम हो, चाहे कोई कंडीशन हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, चाहे आपकी एजुकेशन हो, चाहे आपकी कम्युनिकेशन हो, चाहे आपके सिबलिंग्स हो, हर किसी के साथ आपको बस बना के आगे निकलना ही आपको सिखाते हैं। लेकिन हम मनुष्य हैं, सोचते हैं कि ये चीज मेरे फेवर में क्यों नहीं हो रही है। शनिदेव नेचुरल 10th हाउस एंड 11th हाउस के लॉर्ड है। 10th हाउस आपके कर्म का हाउस, 11th हाउस आपकी डिजायर की हाउस, थर्ड हाउस आपका सिबलिंग, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी शॉर्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स की हाउस है। आपका कंधा हो गया, आपका जो बोलने का जो स्टाइल हो गया, पब्लिक अप्रोचिंग हो गया, वो सब देखा जाता है। सो शनिदेव इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी और सटल यहाँ पे बैठ के आपको यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाएंगे। थर्ड हाउस आपका एनवायरमेंट, यानी शनिदेव यहाँ पे चाहते हैं कि आप आपका जो एनवायरमेंट है आप खुद उसको क्रिएट करें। तो देखिए, शनिदेव यहाँ पे बैठ के आपको एक मैसेज पास कर रहे हैं कि आपको आपके कम्युनिकेशन स्टाइल में परिवर्तन करना होगा, क्योंकि जिसकी भी थर्ड हाउस में शनिदेव होते हैं अक्सर इस तरह के लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। साइनेस इनके साथ बहुत होती है। मैंने कुछ इस तरह भी देखा है कि थर्ड हाउस में शनिदेव होंगे तो ये अननोन पीपल से ऑल ऑफ सडन बात करने में डरते हैं, चाहे वो फेस टू फेस हो, चाहे वो टेलीफोनिक हो। ये उनसे बात करने में थोड़े घबराते हैं। लेकिन शनिदेव यहाँ पे आपको मैसेज सेंड कर रहे हैं कि आपको ये जो आपका जो नर्वसनेस है आपको इसको ओवरकम करके आना पड़ेगा। आप जब इसको ओवरकम कर पे आएंगे तब आप अननोन लोगों से अप्रोच कर पाएंगे। जब आप अननोन लोगों से अप्रोच करेंगे, अब जिस तरह से डील करेंगे, जिस तरह से आप अप्रोच करेंगे, आपकी डिजायर फुलफिलमेंट उस तरह से होगी। थर्ड हाउस में शनिदेव जिनकी भी होती है उनके पास कुछ ना कुछ इनके पास नेचुरल टैलेंट होती जरूर है। इनकी सोशल मीडिया की स्ट्रेंथ होगी या तो इनका जो सोशल मीडिया फ्रेंड सर्किल हो गया, ये बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। लेकिन इनकी जो नेचुरल जो फ्रेंड होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। ये कुछ गिने चुने लोगों को ही अपने एनवायरमेंट में लाते हैं, यानी उनका जो ऑरा है, उनका जो पॉजिटिव ऑरा है उसके अंदर कुछ ही गिने चुने लोग इनके साथ आते हैं। इनके पास ऑब्जर्विंग क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। ये इतने जल्दी किसी के ऊपर बिलीव करते नहीं है। इनको अर्ली एज में डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत होती है।
ये कोई भी काम को करने से पहले उसका पास्ट, उसका प्रेजेंट, उसका फ्यूचर तीनों को सोच के ही काम करते हैं। यानी आप ये भी सोच सकते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं कि शनिदेव थर्ड हाउस में जिसके भी होते हैं वो सोचते बहुत है काम करने से पहले, और काम करने से पहले हर काम के बारे में सोचना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई नहीं सोचता, उनकी ये माइनस पॉइंट है। हर काम का दो पहलू होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों होता है। आपको कोई भी काम करने से पहले एक बार सोचना जरूर चाहिए कि अगर मैं ये करूं तो क्या होगा, ये करूं तो क्या होगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट सोच के ही आपको आगे निकलना है। ये ऑल ऑफ सडन किसी से कम्युनिकेशन करने में थोड़े घबराते हैं, सो यही आपकी रेमेडी है, आपको घबराना नहीं है। गलत हो सही हो, आपको बस अप्रोच करके आगे निकलना है। इस तरह के जो जातक होते हैं अक्सर वो कोई ना कोई जो पौराणिक गाथाएं हैं, पौराणिक जो चीजें हैं, अपने जो हिस्ट्री हो गया, एंसेस्टर चीजें हो गए, उनका जो ट्रेडिशनल चीजें हो गया, उनको ये साथ में लेके चलना इनको बहुत पसंद होता है। ट्रेडिशनल चीजों को ये फॉलो होते हैं, साथ ही साथ ये अपने घर का जो धरोहर होता है या तो अपने घर का जो ट्रेडिशनल चीजें होता है उसको ये साथ में लेके चलते हैं। धर्म संबंधी और धार्मिक ये होते हैं, कर्म के हाथ में हर चीज छोड़ के रखते हैं कि मैं कर्म करूंगा तभी मुझे चीज मिलेंगी। इनके अंदर ये चीजें इनके जन्म से ही होती है कि कर्म ही भाग्य है। ये जो चीज है, ये चीज इनके लिए एकदम फिट बैठती है, और ये चीज इनको जब ये 36, जब ये इनका जो यंग एज होता है, जब ये पार कर जाएंगे तब उनको ये चीज रियलाइज होती है कि हाँ मैंने जो सीखा था इसका मुझे पॉजिटिव एस्पेक्ट मुझे मिल रहा है। आपकी सिबलिंग्स के प्रति आपकी एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको वो चीज निभाना भी है। साथ ही साथ शनिदेव आपके 5th हाउस एंड आपके 9th हाउस और आपके 12th हाउस को भी एस्पेक्ट करेंगे। इससे जो भी जो लिविंग बींग्स होती है उनके साथ भी आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीजें आपको यहाँ पे बियर करनी पड़ेगी। चाइल्ड गेन में थोड़ी दिक्कत होती है तो थोड़ी लेट होती है, लेकिन होती जरूर है और अच्छी होती है और उत्तम भी होती है, लेकिन आपको उसके लिए खुद को प्रिपेयर करने की जरूरत है। इनकी एजुकेशन में थोड़ी कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, या तो इनके एजुकेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, या तो उनका जो रिजल्ट होता है, मान लीजिए सब कुछ एजुकेशन सही भी रहा, इनका जो रिजल्ट होता है इनके एक्सपेक्ट में नहीं आता। ये जो सोचते हैं उसके हिसाब से इनके पास नहीं आती। इनके पास कुछ ना कुछ नेचुरल टैलेंट होता है, या तो सिंगिंग कह लीजिए, या तो किसी को ऑब्जर्व करना कह लीजिए, या तो अच्छा जजमेंट देना कह लीजिए, या तो अपने आसपास का एनवायरनमेंट क्रिएट करना कह लीजिए, या तो जो मदर नेचर के प्रति इनकी जो कॉन्शियसनेस है वो कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इनके पास होती है। और दे आर द वेरी गुड ऑब्जर्वर ऑल्सो, हर चीज को ऑब्जर्व ये बहुत बढ़िया करते हैं। अक्सर थर्ड हाउस में जिनका शनिदेव होता है ना, उनका राइट साइड का जो कंधा है वो हल्का झुका हुआ होता है, या तो कंधे में एक पेन फील होता है, चाहे वो कोई वजनदार काम करे या ना करे, लेकिन कंधे में कुछ ना कुछ पेन जरूर होता है, क्योंकि मदर नेचर ये कह रही है कि आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर ही इस समाज में आगे बढ़ना है। आप किसी चीज को छोड़ नहीं सकते, चाहे वो आपका सिबलिंग हो, चाहे वो आपका चाइल्ड हो, चाहे वो आपका फादर हो, चाहे वो आपका कोई फॉरेन क्लाइंट ही क्यों ना हो, या तो आपका जो एक्सपेंडिचर हो, या तो कोई लोन लिटिगेशन हो, लेकिन आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बियर और एक्स्ट्रा केयर आपको यहाँ पे लेना ही है। अक्सर जो इस तरह के जो जातक होते हैं ये कम्युनिकेशन करते हुए थोड़े ये इमोशनल और ये सेंसिटिव भी हो जाते हैं। नेचुरल 11th हाउस के लॉर्ड आपके 3rd हाउस में आपको डिजायर फुलफिलमेंट करने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। सेविंग्स करने के लिए आपको एफर्ट लगानी पड़ेगी। आपके जो कर्म में आप जहां पे काम करेंगे, आपका फील्ड प्रोफेशन होगा, उसमें जो भी एनिमी होगा उसको टैकल करने के लिए आपको क्लेवरली आपको मूवमेंट आगे लेनी पड़ेगी। सोच समझकर आपको यहाँ पे स्टेप आगे लेनी की बहुत ही जरूरत है। आप अपने कम्युनिकेशन में अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप पब्लिक अप्रोच कर पाएंगे, और आप जितना इजीली पब्लिक अप्रोच कर पाएंगे आपकी डिजायर भी उतनी अच्छे से फुलफिलमेंट होगी। शनिदेव स्लो मूविंग प्लैनेट और ये हो गया फास्ट मूविंग हाउस। और ये एक उपचय भाव भी है, तो शनिदेव यहाँ पे आपको स्लो ग्रोथ देंगे।
शनिदेव की 7th एस्पेक्ट आपके 9th हाउस पे होगी, तो शनिदेव यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि आप भाग्य के सहारे चलना छोड़ दें, आपको कर्म ही करना पड़ेगा। आप आज जितना कर्म करेंगे आपको नो डाउट आपको उससे कई गुना अच्छा रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलेगा, लेकिन आपको उसके लिए खुद को प्रिपेयर तो करना है। जब तक आप खुद को प्रिपेयर नहीं करोगे, देखिए शनिदेव का 3rd एस्पेक्ट आपके 5th हाउस हो गया आपका स्किल, नेचुरल टैलेंट। सो शनिदेव कहते हैं कि आपका जो नेचुरल टैलेंट है आपके अंदर, आप उसको ढूंढो। आपके अंदर जो खामी है, आपके अंदर जो पॉजिटिव चीजें हैं, उसको आप ढूंढो, उसको छानो, अब उसको डेवलप करो। जो नेगेटिव चीजें हैं उसको खत्म करो, पॉजिटिव चीजें उसको बढ़ाओ। शनिदेव चाहते हैं यही कि आपकी स्किल का आप डेवलप करो। अब जितना आप स्किल को डेवलप करोगे, आपके ये जो भाग्य है उसको ये साथ में और उसको थोड़ा और उजागर करने में ये बहुत ही हेल्प होगा, क्योंकि आप स्किल डेवलप करोगे तो आपके अंदर परफेक्टनिस्ट आएगी। जहां भी आप परफेक्शनिस्ट आते हैं, आपको ये आपका जो गोल है उसको अचीव करने में बहुत ही सहायक होते हैं। और 3rd हाउस शनिदेव का एक ही मोटो है, अक्सर लोग अपना इंडिपेंडेंट काम करना पसंद करते हैं, बिकॉज सटर्न इन ए ड्यूअल साइन और इन ए ड्यूअल हाउस, इट इज अ डायरेक्ट सिंबल ऑफ द ड्यूअल प्रोफेशन। आपको जो संतान की प्राप्ति है उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और या तो ये थोड़ा सा लेट भी हो सकता है। आप यहाँ पे वेरी लेस एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, यानी आपके अंदर जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, आपके अंदर जो चीजें जो क्रिएट हो रही है उसको आप लोगों के सामने आप प्रकट नहीं कर पाते। आपको यहाँ पे एक्सप्रेसिव होना बहुत जरूरी है। देखिए बहुत सारे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, या तो बहुत सारे जो लाइव स्पीकर्स हैं, या तो बहुत सारी जो मोटिवेशनल बुक्स है, उसके अंदर लिखी हुई ये चीजें हैं कि आपको यहाँ पे नो बोलना सीखना होगा। और 3rd हाउस शनिदेव नो बोलना इतना जल्दी ये नहीं कर पाते, सो आपको नो बोलना सीखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे 3rd हाउस में शनिदेव ये डायरेक्ट इंडिकेशन है कि आप धर्म संगत और न्याय संगत काम करने में आप प्रिय हैं। अक्सर शनिदेव 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, नेटिव हर काम के आगे पीछे नफा और नुकसान सोचकर ही काम करता है, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट सोचकर ही काम करते हैं। अक्सर इस तरह के जो जातक होते हैं, इनकी जो लिंक होती है वो आउट ऑफ कास्ट पीपल से बहुत होती है, या तो जो आउट ऑफ कंट्री, या तो इस हमारे जो नजर से जो दूर होते हैं उस तरह के लोगों से इनकी बहुत ही कांटेक्ट हो जाती है बहुत जल्दी। साथ साथ इस तरह के जातक को पैरानॉर्मल एक्टिविटी में भी देखा गया है, ये ड्यू टू दे आर द गॉड बिलीवर्स। इस तरह के जातक मैक्सिमम फॉरेन बैंक, या तो जो फॉरेन कंपनी हो गया, फॉरेन बॉस हो गया, उस तरह के ये काम में अक्सर ये लिप्त हुए रहते हैं। 3rd हाउस शनिदेव डायरेक्ट इंडिकेशन है कि आपको पेशेंस के साथ ही आगे बढ़ना है। तो ये तो था एक छोटा सा वीडियो 3rd हाउस शनिदेव में कैसा रिजल्ट दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में सटर्न इन द 4th हाउस। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।